युद्ध को लेकर पेंटागन के पूर्व सलाहकार का दावा सामने आ गया है। रूस 30 महीने तक युद्ध की तैयारी कर रहा है। रूस में 24 घंटे हथियारों का प्रोडक्शन जारी है। आप ये समझिए, जो समय सीमा मिली है 30 महीने की, ये अपने आप में बता रही है कि किस तरह से लगभग 2 साल से ज्यादा वक्त के लिए ये मान सकते हैं कि इस वक्त तैयारी है रूस की इस पूरे के पूरे युद्ध को आगे ले जाने की। युद्ध को लेकर पेंटागन के पूर्व सलाहकार ने ये दावा किया है और ये दावा जिस तरह से वो कर रहे हैं वो हथियारों के प्रोडक्शन के जारी रखने के आधार पर कर रहे हैं। और वैगनर ग्रुप को लेकर अमेरिका का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। वैगनर ग्रुप के 90% लड़ाकों की मौत हो गई है। अमेरिका ये दावा कर रहा है युद्ध में 30,000 से ज्यादा वैगनर लड़ाके मारे गए हैं। बाखमुत में वैगनर ग्रुप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और देखिए, अब जो मैं आपको मैप या जानकारी देने वाली हूं वो इस पूरे के पूरे युद्ध के प्लान को किस तरह से रूस आगे लेकर जा रहा है उसका खुलासा करता है। पुतिन की कसम, यूक्रेन खंड खंड कैसे, देखिए ये इस वक्त हम आपको यूक्रेन का मौजूदा नक्शा नहीं दिखा रहे हैं, वो नक्शा दिखा रहे हैं जो पुतिन के जहन में बसता है, जिसकी वजह से पुतिन इस पूरे युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल इस पूरे युद्ध में मकसद पुतिन का है पश्चिम और साथ ही साथ सेंट्रल और दक्षिण पूर्व हिस्से में यूक्रेन को बांटना। अभी की स्थिति में यूक्रेन का नक्शा ऐसा नजर आता है, लेकिन पुतिन के दिमाग में ऐसा नक्शा बसता है। वो चाहते हैं कि पश्चिम, सेंट्रल, दक्षिण पूर्व 3 हिस्सों में यूक्रेन को बांट दिया जाए, जहां पर वो ये लगातार बात कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो शांति के लिए तैयार हैं। और ऐसे में शांति के लिए उनकी जो शर्त है वो इस वक्त आपको दिख रही है, पश्चिम, सेंट्रल, दक्षिण पूर्व के हिस्सों में वो बांटना चाहते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा, आखिर रूस का शांति फॉर्मूला क्या होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। वो यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। दक्षिण पूर्व भाग का रूस में विलय करने की तैयारी वो चाहते हैं। देखिए, इस वक्त मेरी जानकारी के लिए, इस वक्त जो आप स्क्रीन पर पूरा डेटाबेस देख रहे हैं वो आपको मैं समझाने के लिए लेकर आई हूँ। दरअसल दक्षिण पूर्व भाग का जो रूस में विलय, तीनों राज्यों में रूसी भाषा को मान्यता और यूक्रेन में आर्मी नहीं बल्कि आत्मरक्षा बलों का गठन, ये वो जानकारियां हैं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि रूस का ये शांति फॉर्मूला रेडी किया गया है, जिसमें यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व जो भाग है वो रूस में विलय किया जाएगा और 3 राज्यों में रूसी भाषा को मान्यता दी जाएगी। इसमें मंशा क्या है, मंशा ये है, पहली मंशा जो है वो मैं आपको बता दूं मंशा क्या है। देखिए, पहली मंशा तो ये है कि यूक्रेन को तोड़कर नेटो को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए अब आपके बस में कुछ नहीं है, जो है वो हम हैं। वहीं दूसरी तरफ रूसी सीमा का विस्तार हो जाएगा, वो यूएसएसआर जिसकी परिकल्पना लगातार पुतिन करते रहे हैं वो पूरी हो जाएगी। वहीं रूसी समर्थकों की संख्या बढ़ाना भी उनका मकसद है। अगर 3 राज्यों में रूसी भाषा को मान्यता मिल जाएगी यानी रशियन बोली जाएगी तो साफ तौर पर रूसी समर्थकों को इससे मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में आर्मी नहीं, आत्मरक्षा बलों का, जैसे कि आप भारत में देखते हैं कि तमाम ऐसे संगठन हैं जो आत्मरक्षा के लिए काम करते हैं, तो भविष्य में जो खतरा होगा यूक्रेन के फिर से बैकफायर करने का, वो खतरा समाप्त हो जाएगा। और ऐसे में मैं सीधे शिवाज जी का रुख करना चाहती हूँ। शिवाज जी, ये जो मंशा और मकसद पुतिन का आपको नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि यूक्रेन कभी भी इन शर्तों के लिए तैयार होगा? हाँ बिल्कुल, देखो प्रीति, मुझे लगता भी नहीं कि रूस ये जो करने की कोशिश कर रहा है कर सकता है। अगर ऐसे करेगा तो फिर नेटो की तो सीधी सी डिफीट है। मुझे लगता है कि जो हो सकता है वो ये है कि जो अभी उसने क्रेसेंट लिया हुआ है, ईस्टर्न क्रेसेंट, जो स्टार्ट होता है खार्किव से, डोनबस का इलाका, जापोरिजिया, खारासोन और उड़ीसा, वो जो इलाका अभी उसने ले रखा है और धीरे धीरे उसको यूक्रेन लेने की कोशिश कर रहा है, वो इलाका रूस ने अभी वो रूस के साथ रह सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 60% जो हैं रशियन स्पीकिंग हैं, 15 से 20% लोगों के पास रशियन पासपोर्ट है और वो इलाका अभी रूस के कंट्रोल में भी है। मुझे लगता है अगर कोई शांति हो सकती है तो वो बफर जोन के तरीके से हो सकता है। अगर ये सोचे जाए कि सेंट्रल और वेस्टर्न एरिया को भी अलग अलग किया जाएगा, वो शायद मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन को भी नेटो हथियार दे रहा है। अगर हम 24 फरवरी की बात करें तो मैं मानता हूं कि इसने जखीरा तो बहुत लगा रखा है, 5 लाख के करीब जवान और उसके बाद टैंक और एयरक्राफ्ट।
मगर ये भी सच्चाई है अभी बर्फ पड़ी हुई है, जमीन सोगी है। इसके लिए जो ऑफेंसिव मैन्यूवर है टैंकों का, ना आपका बेलारूस से, ना आपका डोनाबस से, ना आपका क्रीमिया से हो सकता है। उसके लिए उसे स्प्रिंग की वेट करनी पड़ेगी। जो कर सकता है रूस वो ये करेगा। 23-24 फरवरी को वो ज़्यादातर मिसाइल रॉकेट से बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, जो कि रूस की तरफ से यूक्रेन की मेन सिटी पे, जो कि कीव भी है, खार्किव भी है, खारासोन भी है, उड़ीसा भी है। एक और चीज वो करना चाहेगा कि किसी तरीके से उसको ब्लैक सी और सी ऑफ अजॉव से कट ऑफ किया जाए। उड़ीसा इसी लेना चाहता है और उसको लैंडलॉक कंट्री बनाया जाए। शिवाजी जी देखिए, एक बात तो तय है कि कोई भी जब युद्ध हो रहा होता है तो दो देश मिलकर बैठकर शांति फॉर्मूला यानी शांति का जो प्रस्ताव है उस पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुतिन आगे अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से आखिर शांति वार्ता की शर्तें क्या होगी ये उनके जहन में भी नहीं है, और उनके जो पॉइंटर्स हम बता रहे हैं उसमें तो दूर दूर तक उसका कोई वास्ता ही नहीं है।